छात्र संगठन जीडी कॉलेज को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने, लाइब्रेरी में वॉशरूम बनाने, सीएलसी लेने में भ्रष्टाचार बंद करने, छात्रों की पढ़ाई व्यवस्थित करने, कॉलेज में बंद पड़े स्ट्रीट लाइट को चालू करने, छात्र एवं छात्रों की संख्याओं को देखते हुए शिक्षक और कर्मचारियों की बहाली करने, खराब सीसीटीवी को चालू करने, स्नातक और स्नातकोत्तर में सीटों की संख्या बढ़ाने, महाविद्यालय का सुंदरीकरण करने समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। छात्र नेताओं ने कहा, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा सिर्फ भवन का निर्माण भ्रष्टाचार करने के लिए करते हैं। कॉलेज की छात्रों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। छात्र दूर दूर से आते हैं, उन्हें सीएलसी के नाम 100-200 रुपए दिया जाता है और शाम 4 बजे तक बैठाया जाता है। इस सब पर प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। छात्र नेता ने कहा कि आज धरना देकर प्रशासनिक भवन को रोका गया है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इन आरोपों को लेकर प्रधानाचार्य राम अवधेश सिंह ने कहा, सभी आरोप बेबुनियाद है। लाइब्रेरी में शौचालय की व्यवस्था है और सारी शैक्षणिक कार्य समय से होते हैं। उनके कॉलेज में पदभार ग्रहण करने के बाद कॉलेज में काफी सुधार हुआ है। बेहतर होगा। यहाँ के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, महाविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से पूछिए, बेहतर जानकारी मिलेगी। और खासकर शिक्षकों से जब बात कीजिए, इसकी भी जानकारी मिलेगी। जो बेसिक नीड था, जो मौलिक आवश्यकताएं थी, उसे पूरा करने का मैंने भरसक प्रयास किया है। भरसक प्रयास ही नहीं बल्कि एक ईमानदार प्रयास किया है, जिसके नतीजे भी सामने हैं। कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप भी परिसर में घूम कर देख सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षा के नाम पर सरकार कहती है, राज्यपाल का कहना है कि 1 रुपया भी नहीं लगे, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा अवैध उगाही के लिए और यहाँ जितने भी भवन बन रहे हैं कॉलेज में, सब सर को 30% कमीशन जाता है, 10% अकाउंटेंट को, 10% प्रशासन को, 10% प्रिंसिपल साहब को। कुछ पता ही नहीं चलता कॉलेज में क्या हो रहा है, कहाँ पंखा लग रहा है, कहाँ टीवी लग रहा है, कहाँ ईटा जुट रहा है। शौचालय 2 दिन बनता है, तेसर का दिन गिर जाता है। पानी 1 दिन चलता है, सुबह में बंद हो जाता है। बच्चा बहुत परेशान है और 4 प्रभारी बैठे हुए, प्रभारी बने हुए हैं कॉलेज में और चैम्बर में 1 भी नहीं रहते हैं। सब इधर उधर गप करते हैं और न पढ़ाई होता है, न शिक्षा बढ़िया चलता है, न कॉलेज परिसर में साफ सफाई रहता है, कोई भी नहीं है। क्या नाम है आपका? गोपाल चौधरी। सोने का अंडा देने वाली चिड़िया जीडी कॉलेज को खोला जाता है एलएनएमयू के द्वारा। एलएनएमयू भी कहती है कि अगर कोई बिहार में अगर कॉलेज है एलएनएमयू के अंतर्गत, वो है जीडी कॉलेज, जो कि सोने का अंडा चिड़िया देने वाली है, देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीएलसी डीएलसी में छोटा सा तुच्छ चीज में अवैध वसूली हो रही है, तो प्रचार महोदय आपसे रोकी नहीं जाती है। ये 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, ये मतलब कि माइग्रेशन में हो गया, प्रोविजनल माइग्रेशन तो नहीं, प्रोविजनल हो गया, मार्कशीट में हो गया, ये सब चीज में 150 रुपया आप लेते हैं। मतलब इतना, मतलब कि स्तर गिर गया जीडी कॉलेज का, इतना आपका स्तर गिर, आपका गिर गया प्राचार्य महोदय। ये यहाँ की कॉलेज की गरिमा का मतलब कि आपको धूमिल कर रहे हैं आप। मैं साफ लिहाजा मैं आपको चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूँ, संगठन की तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से कीजिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आज 17 सूत्री मांग को लेके 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। पुनः पिछले बार भी मैंने किया था, पुनः मैं फिर अभी भी बैठा हुआ हूँ और आगे मैं ये धरना अगर 1 दिवसीय में आपने नहीं पूरा की भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की, तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आगे चरणबद्ध आंदोलन पर मजबूर होगी, जिसका सारा जिम्मेवारी, सारा श्रेय प्राचार्य महोदय को जाएगी। NSY सचिव कौन? 7 सूत्री मांग को लेकर के आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन जीडी कॉलेज महाविद्यालय में किए हैं। हमारी मांग है, ये प्रधानाचार्य के द्वारा सीएलसी डीएलसी के नाम पे अवैध वसूली करते हैं। सीएलसी है, डीएलसी है, मार्कशीट है एवं ग्रेजुएशन, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सभी डॉक्यूमेंट में यह अवैध वसूली करते हैं। 200, 300, 400, 500 तक की राशि का अवैध वसूली करते हैं। हमारी मांग है कि यह अवैध वसूली प्रधानाचार्य कब तक इसको जल्द से जल्द बंद करे, यह लेकर के। और लाइब्रेरी में हमने विगत कई बार इनको ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से हमने इनको जगाने का प्रयास किया। यह प्रयास किया कि लाइब्रेरी में 100 से अधिक बच्चे का आगमन होता है। अभी आप जाएं लाइब्रेरी तो उसमें 100 बच्चे पठन पाठन कर रहे होंगे, लेकिन उसमें एक शौचालय नहीं है। इस
समस्या को लेकर के हम आंदोलन करने के लिए आज विवश हो गए हैं। क्या दावा तो कहा जाता है कि जब से प्रिंसिपल आए तो विकास ही विकास हो रही है, अत्याचार मुक्त हो रहा है, इस तरह का दावा जो हो रहा है। हाँ, यही एक दावा है जो यह करते हैं। आप जानते हैं इस दावा किस चीज पे किया जाता है? ये देखिए बिल्डिंग के नाम पे, उधर देखिए बिल्डिंग के नाम पे, उधर जाइएगा बिल्डिंग के नाम पे, उधर जाइएगा फेवर ब्लॉक इत्यादि के नाम पे दावा यह करते हैं कि हमने यह भवन निर्माण किया, और यह नहीं देखते हैं इस भवन को यह भवन जो निर्माण कर रहे हैं, जिस भवन पर निर्माण कर रहे हैं वह भवन कितना मजबूत है, और वह जो निर्माण कर रहे हैं वह कितना मजबूत होगा। भवन निर्माण कर करके यह पैसा को बटोरने का काम करते हैं, इस पर दावा करते हैं। हम इस पर धारा 4 से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की अगर आप मान के चलिए, आप दरकिनार करके अगर इस तरीके से चलिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आपको एक चेतावनी देती है कि आज के डेट में वहाँ पे LNMU दरभंगा निर्देश दिया गया, डायरेक्ट वहाँ गाइडलाइन दी गई है, और आज के डेट में PG की नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो मैं ये प्राचार्य महोदय से चेतावनी के रूप में कहता हूँ, मैं नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कह रही है, तमाम छात्र कह रही है, तमाम छात्रा कह रही है कि फिर पुनः जिस तरीके से आपने पिछले दफा भी आपने PG और स्नातक में आपने पैसा लिया था, अवैध तरीके से अवैध रूप से आपने पैसा लिया था, जो कि पैसे लेने का, शुल्क लेने का कहीं से यहाँ पे जवाबदेही नहीं बनती है कॉलेज को। लेकिन आपने पिछले दफा भी कॉलेज में शुल्क वसूली किया, जबकि साफ तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 1 रुपए भी SC छात्र और छात्रा के साथ आप 1 रुपए भी शुल्क वसूली नहीं कर सकते, ना स्नातक में, ना इंटर में और ना PG में। और मैं आपको लास्ट में आपको प्राचार्य महोदय से कहना चाहती हूँ कि पुनः आप फिर ये चीज आप दोहराइएगा, ऐसा अगर आप गलती कीजिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन चुप नहीं बैठेगी, आपको स्वतः कुर्सी पर उतार के आपको धूल चटाने की काम करेगी, कार्य करेगी भारतीय राष्ट्रीय छात्र। मैं कई दफा NSY छात्र संगठन ने लेटर दिया, वहाँ पे मेमोरेंडम में कई ऐसे वो कर देंगे, छोटी सी मुद्दा। अब CLC DLC में अवैध वसूली हो रही है, CLC DLC में अवैध वसूली कहा जाता है कि LNMU में सबसे